यहां पर इस टाइम पे अगर आपने निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी बाय किया होता तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता। एज यू कैन सी यहां पर अप्रोक्सीमेटली 13 to 14% का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। जब मार्केट्स गिरती हैं तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है, if there are many shares which are highly correlated, like for example we are talking about some large cap shares, इसमें से कौन सा शेयर बाय किया जाए? ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स दे आर हाईली कोरिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स दे आर हाईली कोरिलेटेड अगेन, और या फिर मार्केट्स बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे हैं, अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में से कुछ शेयर्स निकालने हैं तो इसमें से कौन सा शेयर सेल आउट किया जाए? ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा है एक ट्रेडर के माइंड में। आज हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। tv.dhan.co पे आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम झटके में सॉल्व कर सकता है। वो आपको ये बता सकता है कि कौन सा स्टॉक, आप उसको किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, कौन सा स्टॉक रिलेटिवली किसी और स्टॉक के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम ऑयल मार्केटिंग कंपनी, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से ए, बी और सी, इनमें से कौन सा स्टॉक करंटली ओवरसोल्ड है या कौन सा स्टॉक रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू अदर टू स्टॉक्स। तो अगर मुझे यहां पर बाय करना है तो मैं ये वाला स्टॉक जो कि अंडर वैल्यूड है, मैं यहां पर इसको बाय करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। लेट्स गो टू tv.dhan.co और यहां पर आप सामने देख पा रहे हैं आई हैव वन ऑफ द इंडेक्स प्लेस्ड हियर, और इस इंडेक्स में हमने नोटिस किया अराउंड 26 ऑफ अक्टूबर के आसपास यहां से बाइंग आना स्टार्ट हुई है, और यहां से तब से लेकर अब तक ये स्क्रिप्ट इज अप्रोक्सीमेटली 13% अप। और अगर हम ये रीसेंट डाउनसाइड देखें यहां पे 19,300 400 ऑड लेवल से अप्रोक्सीमेटली 21,000, सो अराउंड 10% के आसपास का मूव हमें यहां पर भी देखने को मिला है। अगर हम यहां पर बैंकिंग का इंडेक्स देखते हैं, ये बैंकिंग इंडेक्स भी उसी टाइम से रिवाइव होना स्टार्ट हुआ और अप्रोक्सीमेटली यहां से 15% के आसपास ऊपर गया है, अप्रोक्सीमेटली 14.5% ऊपर गया है। और अगर हम इस डिप से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 43,240 से अराउंड 48,000, ऑलमोस्ट 13% के आसपास का मूव हमें यहां से भी देखने को मिला है। लेकिन अब यहां पर हमने नोटिस किया इस एरिया से, निफ्टी के इस एरिया से करंट अपसाइड इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 11%, while बैंक निफ्टी के सेम एरिया में इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 14%। तो अगर बैंकिंग इंडेक्स में मैंने यहां पर इन्वेस्ट किया होता, या उसमें अगर मैंने बुलिश पोजीशन ली होती, या उसमें अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ली होती, तो यहां पर मुझे प्रॉफिट ज्यादा होता। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि मुझे उस टाइम पे ट्रेड निफ्टी में लेना चाहिए था या बैंक निफ्टी में? हैव अ लुक एट दिस वंडरफुल इंडिकेटर। आई गो टू द इंडिकेटर सेक्शन और मैं यहां पर टाइप करता हूं रेशो, और ये आपके सामने एक इंडिकेटर आ गया रेशो। When you get this indicator, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को किससे कंपेयर करना है। So I want to compare this with, let us say, निफ्टी। अप्लाई, और यहां पर जो अपसाइड की यहां पर बात कर रहे थे, यहां पर हम नोटिस करते हैं ऑल्दो इक्विटी मार्केट्स वहां से नीचे जा रही थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्लिप कर रहे थे, लेकिन हमने यहां पर नोटिस किया ये रेशो विच इज बैंक निफ्टी अपॉन निफ्टी, ये रेशो इज करंटली वेरी ओवरसोल्ड। इसका मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा गिरा हुआ है। अब अगर यहां से आपको बाय करना है तो बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड कंपेयर टू निफ्टी, और यहां पर इस टाइम पे अगर आपने निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी बाय किया होता तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता। एज यू कैन सी यहां पर अप्रोक्सीमेटली 13 to 14% का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, जबकि इसी पीरियड में, इसी अपसाइड, इसी लेग ऑफ द रैली के अंदर आपको निफ्टी में सिर्फ 10 से 11% की मूवमेंट देखने को मिली थी। प्रॉफिट दोनों में होता, लेकिन बैंक निफ्टी में आप अपने प्रॉफिट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते थे। एंड दिस इज हाउ यू फाइंड विच ऑफ द स्टॉक इज करंटली अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक। इजंट दैट वेरी इंटरेस्टिंग? आप सोचिए ये कितने काम आ सकता है। जब मार्केट्स गिरी हुई हैं तो आपको यह पता करना है कि कौन सा स्टॉक आउट ऑफ अ बंच ऑफ ऑल द स्टॉक्स, इनमें से कौन सा करके मुझे अपने पैसे की मैक्सिमम रिटर्न मिल सकती है। ये इंडिकेटर कैन ऑलवेज कम टू योर रेस्क्यू। अगर आपको ये इंडिकेटर अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में और डिटेल्स मेंशन्ड है। प्लीज डू शेयर विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स, द वंस हु आर सीरियस अबाउट मेकिंग मनी। ज्वाइन our community and download the Dhan app now. See you in the next video. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.